मेरे पीछे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पूरी गारंटी है कि हर साल पेपर में आता है तो हर साल पेपर में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम एग्जैक्ट यही आएगा, 1 की जगह पर 2 आ जाएगा, 3 की जगह पर 4 आ जाएगा, कभी 9 की जगह पर 6 आ जाएगा। यानी अंकों का बदलाव थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सवाल में बदलाव बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपके पास अगर पिछले साल का पेपर हो तो आप उस पेपर को उठाइए, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि ये सब सवाल उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी विधि से इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। साथ में 2 से 3 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, ताकि आपको इतना बढ़िया तैयारी करने का मौका मिले मेरे चैनल के द्वारा कि आप बाद में ये कहो कि सबसे बेस्ट अगर कोई सी ने पढ़ाया तो एम सॉल्यूशन वाले ने पढ़ाया। ठीक है, तो बाद में जब जिसकी चर्चा हो तो यह सच में वही सबसे अच्छा होता है। तो मैं आपके सपोर्ट से आपको बहुत बेस्ट पढ़ाऊंगा बेटा। आप पूरी वीडियो देखना, कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और सच बता रहे, ये 2025 के ओरिजिनल पेपर में आया था। ये 2025 के सेट 324 जेबी वाले सेट में आया था। ये सेट 324 जेबी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यदि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता कि पूरी मैथ की तैयारी कम से कम टाइम में मात्र 16 घंटे में अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। क्रैश कोर्स की फ़ीस बहुत कम है, मात्र 218 रुपये। अब 218 रुपये में क्या क्या चीज़ें हैं, 8-8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अलग एक फोल्डर में, सारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन अलग एक फोल्डर में, सारे 2-2 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले, सबका वीडियो सोल्यूशन है। सभी का वीडियो सोल्यूशन है अलग अलग फोल्डर में, पेपर पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो उसको अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जा कर के परचेज़ करो। 218 रुपये, इतनी कम फीस की आप महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है बेटा। बैच ज्वाइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, सपोर्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब सीधे हम क्वेश्चन पे वार करेंगे, क्वेश्चन की गर्दन को तोड़ देंगे। आज आपको इससे बढ़िया क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए मेरे बाबू, ध्यान से देखिए। कन्फ्यूजन वाला सवाल है, लिखा है 2x + y + z = 1। ठीक है, आज मैं गारंटी के साथ समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये वाला फिर से समझाइए, तो मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। इसकी वीडियो आ चुकी चैनल पर, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ। फिर लिखना x - 2y - z = 3/2 और ये है 3y - 5z = 9। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है और उसी को हम लोग बेस्ट तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तुम देखो ये बस, अब हमने जो लिखा वही केवल दिख रहा है। ये जो 3/2 है, इसको नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस 2 का इधर बाएं पक्ष में गुणा कर दो, इस 2 का जो 3/2 है ना, जो 3/2 है, इस 2 का बाएं पक्ष में इधर गुणा कर दो इन सब में। ठीक है, बाकी सभी लाइनों को एक बार फिर से लिख दो, 2x + y + z = 1। 2 का गुणा x में करोगे 2x - 2 दूनी 4y - 2z = 3। केवल 3 बच गया। y - 5z, 3y - 5z = 9। इस वाली लाइन में देखो x नहीं है, सबसे नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो x नहीं है। तो जो चीज़ नहीं रहता है उसको आप अपने पास से रख सकते हो। कैसे, उसको 0 बना के, यानी 0x, इस तरह से आप लिख सकते हो 0x। जो चीज़ नहीं है उसको 0 के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 समीकरण आपके हुए। 3 लाइन क्वेश्चन दिया था, हमने उन 3 लाइनों को सही तरीके से किया। टोटल हमारे 6 लाइन हो गए। अब देखना 3-4 लाइन और हम लोग लिखेंगे जिसमें ज़रा सा भी दिमाग लगाना नहीं है। क्लास 2 का बच्चा भी देखेगा, कहेगा हमको भी समझ में आ गया। अब देखो कैसे, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें लिखना है कैपिटल A बराबर क्या लिखना है, ध्यान से देखो। x के बगल में कितना गुणांक है, 2 है। y के बगल में कुछ नहीं है, तो जब कुछ न रहे तो 1 लेना है। ठीक, z के बगल में भी कुछ नहीं है तो 1 लेना है। ठीक है, x के बाद बीच वाली लाइन में आ जाओ, x के बगल में 2, y के बगल में -4, यहाँ z के बगल में -2, यहाँ x के बगल में 0, y के बगल में 3, z के बगल में -5। बस कामा लगा दो। अब बताओ, यहाँ से देख के यहाँ लिखना था, ये कोई ऐसा काम था जो आपके बस का नहीं है? बताइए, ईमानदारी बताइए, यहाँ से देख के यहाँ लिखना था, ये कोई ऐसा काम है जो आपके बस का नहीं है? कहोगे गुरुजी ये तो बहुत आसान है। अब देखो,
तो कैपिटल बी बराबर लिखेंगे। बराबर चिन्ह के दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष में तीनों लाइन में जो लिखा है उसको चुपचाप लिख लो 139, देख के लिखो 139। कहोगे गुरुजी बी बराबर तो लिखना और भी आसान था, सीधे सीधे उतार दो। अब देखो, अब कामा लगा के कैपिटल एक्स बराबर लिखोगे स्मॉल एट स्मॉल वाई स्मॉल जेड, ठीक है। अब कहोगे गुरुदेव अब तक जो आपने बताया सब समझ में आ गया, आगे ना। अब इसके आगे जो बताऊंगा वो भी समझ में आएगा, सच बता रहा हूँ। अगली लाइन में देखो क्या करना है, ये तो आब्यू है, अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए सीधी सीधी लाइन होती है और दो बड़ी बड़ी सीधी सीधी लाइन। अब इसके बीच में यही यहाँ से लेके यहाँ तक यह पूरी लाइन, ये पूरी लाइन फिर उतार देना, मतलब टोटल डिट्टो नकल कर दो, नकल कर दो, दो एक एक। देखो इसी नाते मैं कहता हूँ कि मेरा क्लास अगर वो लड़का देखता जो पूरे साल घूमा है, एक भी अक्षर नहीं पढ़ा है, अगर वो भी देखेगा तो भी समझ जाएगा। इस बात की तुम्हें जिम्मेदारी लेता हूँ, समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब इतना हमने लिख दिया, अभी एक को पैसा का दिमाग नहीं लगाया, जबकि गिन लो 6 लाइन 7 8 9 10 स्टेप मैंने सवाल कर दिया। अब ये 0% बुद्धि लगाया गया। अब मैं लगाने जा रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। इसका चिन्ह प्लस होता है, बीच वाले का माइनस होता है और सबका प्लस, यानी केवल बीच वाले का चिन्ह माइनस होगा, बाकी सबका प्लस होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, बराबर लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, कोष्टक बना देंगे। तो जिसको लिखेंगे, मैंने 2 को लिखा यहाँ, तो 2 को जिस लाइन में 2 उस लाइन को पूरा मिटा देंगे, इसे मिटा देंगे तो केवल 4 गो बचेगा, 4 गो बचेगा, यही 4 बचा। इसका तिरछी तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा तिरछा पहले ऐसे गुणा करेंगे, -4 गुणे -5, 4 5 20, प्लस का 20 आ गया। कितना आ गया? प्लस का 20। फिर माइनस चिन्ह लगा दो, अब इधर गुणा करो, इधर तिरछी तिरछा। ये जो माइनस चिन्ह लगा है ये फार्मूले में है, इधर का गुणा करने के बाद माइनस लगा देना जरूर। अब तुम इधर का गुणा करो, 2 3 6, -6 आया। -6 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +6, क्योंकि एक माइनस पहले से था और एक माइनस और लेके पहुँच गए, तो हो जाएगा ना प्लस। डबल माइनस जहाँ मिलेगा वहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब तुम प्यार से देखना, यही चीज़ कठिन था, मैं यही चीज़ समझा दे रहा हूँ। अब बीच वाले को मैंने बताया कि माइनस होता है, तो -1 लिखो, कोष्टक बनाओ, तो जिसको वहाँ लिखे उसी को मिटाओगे, पूरा पूरा मिट गया। अब 4 गो बचेगा, केवल 4 गो, 4 एलिमेंट। 2 का 5 में गुणा करो, 2 5 10, 2 गुणे -5 हो जाएगा -10। अब तिरछा गुणा हो गया तो माइनस चिन्ह लगाओ फिर वहाँ, ठीक है, लग गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, -2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर दो, ठीक है, कोष्टक तुम बंद कर दो। अब क्या करोगे, लास्ट वाला 1 लिखना, तो लास्ट वाला प्लस होता है, कोष्टक बना दिया। अब क्या करेंगे, जिसको लिखा उसको मिटा देंगे हम, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस चिन्ह लगा के 4 0 0, कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। अब अगर आप ये समझ गए तो समझ लो सब कुछ समझ गए। अब देखो प्यार से, ध्यान से देखो, 20 6 26, -10 -0 -10, और ये 6 से 0 जाएगा 6। अब 26 दूना 52, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। तो 52 10 62 62 6 68, 52 10 62 62 6 68। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। अब जो काम मैं आपको सिखाऊंगा वो काम इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा, परेशानी नहीं होगी आपको। ध्यान से देखिए, करना क्या है, सबसे पहले हम चिन्ह बनाएंगे, ध्यान से देखना, चारों कोने पे प्लस चिन्ह बनाएंगे और बीचों बीच भी प्लस चिन्ह बनाएंगे। बाकी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, हर जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो बेटा मेरे समझो, 1 11 12 13 लिख लेता हूँ। अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे मान निकालना है, इस बार मैं समझाऊंगा, इसी नाते तो अलग से इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसी नाते इसकी वीडियो मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो प्यार से देखो मेरे मित्र, ध्यान से देखो, ऊपर की लाइन 11 12 13 है,
11 12 13, 12 पे आ गया माइनस तो 12 को माइनस लिख दो। फिर बीच की लाइन 21 22 23 है, तो ये 21 पे माइनस और 23 पे माइनस है, तो तुम 21 के आगे माइनस 23 के आगे माइनस लिख दो। ठीक है, उसके बाद 31 32 33 सबसे नीचे की लाइन 31 32 33 होती है, तो 32 आ रहा माइनस में, तो हम 32 को क्या लिखेंगे माइनस। बाकी अब इसका ज़रूरत ख़त्म है, इसको मिटाओ। मिटा दिया। अब क्या करेंगे, 11 12 13 का मान नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका है। कहाँ पे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 11 12 13 जो इस कोष्टक में है वो 11 है, इस कोष्टक का 12, इस कोष्टक का 13 है। 11 12 13 यानी 26 माइनस 10 6, 26 माइनस 10 6, तो डबल माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, इस नाते हमने प्लस 10 लिख दिया डायरेक्ट। 21 22 23 निकालना पड़ेगा। बीच की लाइन होती है 21 22 23, 21 वाले को मिटाएंगे, 21 वाले को मिटाएंगे। 21 जो था उसको लिखना नहीं है, इस बार केवल मिटा देना। मिटाने के बाद जो बचेगा उसका तिरछी तिरछा गुणा, 1 का 5 में गुणा करेंगे -5, माइनस लगा के 3 1 कम 3 करेंगे, यानी -5 -3 तो हो जाएगा -8। -8 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब 22 की बारी, 22 निकालना है, तो नहीं 22 को मिटा दो। फिर बचेगा आपका 4 एलिमेंट, 2 5 10 -10, माइनस लगा के 0 का एक में करेंगे 0, यानी -10 -0 -10 होगा, तो -10 यहाँ ला करके लिख दो। ठीक है, समझ गए, समझ गए होंगे आप। अब आगे देखिए, अब आपको निकालना 23, 23 को मिटा दो। मिटाने के बाद केवल 4 एलिमेंट बचा, 2 का 3 में गुणा, 2 3 6, -1 का 0 में करेंगे 0, तो 6 -0 कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आप 6, यहाँ लिखेंगे कितना, 6 लिखेंगे। ठीक है, अब बात समझिएगा मेरा। अब चलिए 31 32 33 निकालिए। सबसे नीचे की लाइन 31 32 33 है, 31 को मिटा दो, 1 2 2 -2 और माइनस माइनस लगाएंगे तो +4, तो -2 + 4 कितना होता है, -2 और +4, तो 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2। 32 वाला निकालिए, 32 वाला मिटा दीजिए, 2 दूनी 4 -4 और 2 एकम 2 -2, यानी -4 -2 कितना होगा, -6 होगा। -4 -2 कितना होगा, -6 होगा, और यहाँ माइनस पहले से है तो हो जाएगा +6। 33 निकालिए, 33 लास्ट वाला, और 2 चौक 8 -8 और 2 एकम 2 -2, यानी -8 -2 कितना हुआ, -10। बेटा इसी सहगुणनखंड को निकालने के लिए समय दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। अब इसके आगे मामला एकदम आसान है, आसान चलेगा। अभी देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर आव्यूह बनाएंगे और 26 10 6 को एकदम इस तरह से रो के रूप में लिख देंगे। चुपचाप उतार बेटा, उतार 26 10 6, 26 10 6, फिर उतार 8 -10 -6, फिर उतार 2 6 -10, और इस पे क्या लगाओगे, डैश लग गया। और जब डैश लग गया तो ये क्या है, ये सीधा इसका कॉलम है। कॉलम को हम सीधे रो में फिर से बदल देंगे, क्योंकि परिवर्त आव्यूह कहता है भैया तुम कॉलम को रो में बदल दो चाहे रो को कॉलम में बदल दो। तो हम कॉलम को रो में बदलेंगे, यानी सीधी जो लाइन है जो इस तरह से, उसको हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसमें लिखेंगे। ठीक, क्या सुने, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से। कॉलम को रो में, कॉलम को रो में, कॉलम को रो में, कॉलम को रो में। स्टाइल समझ में आ गया। ठीक है, यानी 26 8 2 ऐसे लिखो, 10 -10 6 ऐसे लिखो, 6 -6 -6 -10 लो भैया ऐसे लिखो। हो गया ना, सीधा था, मैंने उसको लेटा दिया। 20 की लाइन 20 का रो, आखिरी लाइन आखिरी रो बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब बताता हूँ। ये तो मज़ा था ना इसमें, चुपचाप बस मजाक था ये। अब लिखोगे ए इनवर्स, इसका फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, डिटर्मिनेंट ए का मान वही ऊपर है, कितना, डिटर्मिनेंट ए का मान ये 68 है, कितना है 68, तो 68 लिखेंगे। और क्या,
एडजॉइंट ए का मान यही वाला है, इसी ला के चुपचाप यहाँ उतार देना है, यही वाला ला के यहाँ छाप देना है, मतलब यहाँ से देख के यहाँ लिख देना, मतलब समझो नकलिया लो, नकलिया दो भाई। 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 क्लियर है। अब इसके बाद जो लगेगा वो फाइनल सूत्र लगेगा। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, आखिरी वाला सूत्र क्या है, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यही सूत्र है ना बेटा, यही सूत्र है। तो एक्स के नीचे एक्स वाई जेड लिखेंगे क्योंकि इसका मान एक्स वाई जेड माना गया था। ए इनवर्स के नीचे ए इनवर्स का आंसर यही है, तो यही चुपचाप यहाँ से देखो, यहाँ लिखो, मतलब छाप दो, यही वाला नकलिया के यहाँ लिख दो, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स है, ए इनवर्स का मान ये है, लाएंगे इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1/68 26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10 और क्या है, बी है। कैपिटल लेटर बी का मान ऊपर हमने बहुत पहले ही लिख दिया था, देखो 139, क्या है 139, क्या मेरे बाबू 139 है, तो यहाँ लिखेंगे 139, ठीक। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद फटाफट आंसर आ जाएगा। ये बताओ तुमको गुणा नहीं करने आता है, 10 तक पढ़ा तुमको याद नहीं होगा, 5 6 30 7/56 नहीं आता तुमको, 4 3 12 नहीं आता है, गधा कहीं, आता होगा जरूर। देखो ये चुपचाप उतार देंगे, उतारने आता है ना, ये भी उतार देंगे, ये भी तुम्हें आता है। अब देखो पहले का पहले से गुणा करो, 26 से कम 26, बीच वाले का बीच वाले से, 8 तिरिक 24 और 2 का 9 से 2 9 18। ये बताओ तुम्हें 8 तिरिक 24 2 9 18 नहीं आएगा, हाँ। अब फिर बीच की लाइन का गुणा करिए, पहले का पहले से, 10 से कम 10, -10 का 3 में -30, अच्छा 9 54 प्लस का 54, फिर 6 कम 6, -6 तिरिक -18, -10 9 -90, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्लास 1 में जाएंगे तो क्या सिखाया जाएगा, जोड़ो 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 घटाओ। अब तुम क्लास 1 का काम करो, एक्स वाई जेड बराबर 1/68, 26 24 कितना होगा 50 50 10 60 8 68, 10 में 3 जाएगा -20, 54 में से 20 जाएगा 34, ठीक है। और 6 में से 18 जाएगा -12 -12 -90, -12 -90 -102 माइनस का 102, ठीक है। अब क्या होगा चेले, ध्यान से देखो बताता हूँ। x बराबर 68/68, y बराबर 34/68, z बराबर -102/68, ठीक है ना। बटे 68 इसके तीनों के बटे में 68 जाके देखो, तीनों के बटे में 68 गया। अब काटा कुटा करो, 68 कट गया 1, 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, फिर 1/2 आएगा, फिर इसको काटो, 17 छक्का 102, 17 चौका 68, 3/2 आएगा ये कट के, ठीक है ना, 3/2 आएगा। यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। अब इसको इकट्ठा लिखेंगे अतः x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर -3/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ, समझ गए। अब मत कहना गुरुजी आप समझाए नहीं, अब मत कहना इसको। लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो इस सवाल को समझने में, इस टाइप के सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करो, चाहे इसी वीडियो के कमेंट में बताना, मेरे से बताना, कहना गुरुजी एक बार और लाइए इस तरह का सवाल, तो मैं कल फिर इसको समझा दूंगा। मैं तुम्हारे खातिर जितना हो सकता है उतना मेहनत और प्रयास करूंगा। बस तुम्हारा काम है वीडियो पूरा देखना। अगर कोई बहुत करीबी आपका दोस्त है उसको देखने के लिए भेज देना है बस, और उसको बोल देना है कि भाई तू यही वीडियो देख, तेरा इसी से कल्याण होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2025 में जो ओरिजिनल पेपर था उसमें ये सवाल आ गया था, और एनसीईआरटी की किताब में ये सवाल है ही नहीं। पढ़ाने वाले टीचर लोग कहते हैं कि ये तो सिलेबस से कट गया है,
यूपी बोर्ड भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सिलेबस ये हटा दिया गया है। तो चलो यूपी बोर्ड वाले चिल्ला के कह रहे हैं सिलेबस से हटा दिया गया, पढ़ाने वाले कह रहे हैं हटा दिया गया, पढ़ने वाले कहते हैं ये मत पढ़ाइए हटा दिया गया। लेकिन जो पेपर बनाने वाले हैं यूपी बोर्ड में, उनको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये हटा दिया गया, इसको पेपर में मत दीजिएगा। वो तो पेपर में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और पेपर वाले पेपर लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब बच्चे उसी में परेशान होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं, होए जा रहे हैं। अब सोचो तुम कि जिस यूपी बोर्ड एक तरफ कहता है कि हम भैया निकाल के फेंक दिए इसको मत पढ़िए, पढ़ाने वाले कहते हैं बच्चों से भाई बोर्ड निकाल के फेंक दिया मत पढ़ो, लेकिन जो पेपर बनाता है उसको किसी ने नहीं बताया कि ये सब निकाल के फेंक दिया गया, इसको पेपर में मत दीजिएगा। क्या करोगे? ये सब खेल होता रहेगा। तो मैं ये बस इतना कहूँगा कि मेरी बात पे यकीन करके इसको समझ लो, और इसके जैसा हम अपने से वादा करते हैं आपको कि मैं इसके जैसा 10 क्वेश्चन एक ही दिन लाऊंगा एक सिंगल वीडियो में, तो मैं करवा दूंगा। सीख लेना। सबूत के तौर पर तुम साल पेपर उठा के देखना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये सेट नंबर 4 में ये क्वेश्चन था। हम इधर उधर से नहीं लाए हैं, पेपर में से लाए हैं, बता रहे हैं। अब देखो इसको कैसे करना है। इसका मान ज्ञात करना, सिद्ध करना रहता तो हमको ज़्यादा आसान रहता, लेकिन मान ज्ञात करना तो कोई टेंशन नहीं है, हम उसमें भी कर देंगे। देखो ये बहुत इजी होता है, घबराओ मत, बता रहा हूँ। सबसे पहला काम इसको नकल करके यहाँ लिखो। मतलब ये तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हारी कॉपी है, पेपर में से कॉपी में कम से कम क्वेश्चन लिखना है ना, तो वही करता हूँ मैं। देखो पहला मैं क्वेश्चन कॉपी में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। लेके आ गया। अब इसका सबसे पहले हम ऐसा सोचते हैं कि क्या किसी 2 कॉलम को आपस में जोड़ने पे, 3 को जोड़ने पे क्या कुछ कॉमन हो सकता है। तो हमने प्रयास किया कि किसी को किसी में जोड़ेंगे तो पूरा एक लाइन कॉमन नहीं होगा, तो हम जोड़े हुए नहीं करेंगे। अच्छा, या तो जोड़ घटा के 0 लाएं, तो किसी को किसी में से घटाओगे तो 0 कभी नहीं आने वाला है, तो हम वो भी नहीं करेंगे, 0 भी नहीं ला पाएंगे। या तो 1 आना चाहिए, किसी को किसी में जोड़े घटाएं गुणा करें तो पूरी एक लाइन में 1 आएगा ही नहीं। तो जब हम 0 पाने में असफल हो गए, 1 पाने में असफल हो गए, कॉमन लेने में असफल हो गए, तो आखिरी रास्ता हमारे पास क्या है? प्रसार कर देना। क्या? प्रसार। प्रसार होता कैसे है बता रहा हूँ। देखो प्रसार कैसे होता है, ये पहला एलिमेंट पकड़ के खींच के लाओ, यहाँ उठा लाओ, उठा लाओ, अपहरण कर लो इसका। लाया, अब बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? जिसको मैंने उठा के लाया है उस वाली लाइन को मिटा देना है। ए मिट जा, ए तू भी मिट जा। जिस लाइन में ये है उस लाइन को मिटाएंगे। इसमें भी है तो ये भी मिट गया, इसमें भी ये भी मिट गया, तो बचा क्या? 4 गो एलिमेंट। ये देखो चारों यही बचा है। इसका तिरछा गुणा था, तिरछा गुणा, इधर इधर गुणा करके माइनस लगा के तो इधर इधर कर देंगे, यानी b² + 1 गुणे c² + 1। क्या लिखेंगे? b² + 1 गुणे c² + 1, माइनस लगा के अब इधर गुणा, bc गुणे cb, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक है, ये हो गया प्रसार का पहला स्टेप हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसके पास ये बीच में है तो बीच का चिन्ह माइनस होता है। अब ए बी को यहाँ उतार लो, बड़ा कोष्ठक बनाओ। अब जिसको तुमने उतार लिया उस लाइन को मिटाना है, मिटा दिया, बचा तुम्हारा 4 गो, बचा ना। अब इसका तिरछा गुणा, ए बी का गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे ए बी गुणे ब्रैकेट में c² + 1, माइनस लगा के BC का गुणा CA में करेंगे, BC का गुणा CA में करेंगे। ठीक है, इतना तुम्हें क्लियर हुआ। अब क्या करोगे चेले? आखिर में AC है, उसका चिन्ह प्लस होता है, उसका चिन्ह क्या होता है? प्लस AC लिखेंगे। और जिस लाइन में AC है उसको मिटा दो, मिटा दो, मिट गया। अब तिरछा गुणा, 4 को बचेगा मिटाने के बाद, अब उसमें तिरछा करना है तो AB का CB में गुणा, AB का गुणा CB में, माइनस चिन्ह लगा के इसका इसमें गुणा होगा भाई CA का b² + 1 में।
सी ए का किस में, बी स्क्वायर प्लस 1 में, ठीक है ना। देखो बढ़िया से, देखो बढ़िया से, अब तुम्हारा काम आसान होने जा रहा है, ठीक है। अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया, सारे मुश्किल काम जो थे वो यही थे इसी लाइन को बनाने में। अब देखो ये बाहर है तो बाहर रहने दो ना, मत छेड़ो। इसका अंदर गुणा करो, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में गुणा करो तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 में करोगे तो बी स्क्वायर, 1 का सी स्क्वायर में करोगे तो सी स्क्वायर, 1 का 1 में करोगे तो 1 माइनस बी सी का सी बी में करोगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी ऐसे रहने दो, ए बी का सी स्क्वायर में करोगे तो हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, होगा ना। और ए बी का सी में करोगे तो हो जाएगा ए बी, अब बी सी का सी ए में करोगे तो हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ठीक। समझा कि नहीं समझा। आगे देखो प्लस ए सी, ए बी का सी बी में गुणा करेंगे तो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, एंड ए का बी स्क्वायर में करो, सी ए का बी स्क्वायर में करो तो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, फिर सी ए का ए 1 में करोगे तो माइनस सी ए, माइनस का सी ए। अब तुम ध्यान से देखो चेले, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर गया काम से, यहाँ पर ए बी सी स्क्वायर प्लस में माइनस में ए बी सी स्क्वायर गया काम से, यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी गया काम से, तो धड़धड़ा के 6 को कट गया। आइए आइए बाहर वाला उठा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में क्या बचा, ये दोनों कट गया, बचा आपका ये तीनों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या कटा, ये दोनों कटा, माइनस ए भी बचा है, और ए सी में, इसमें देखो ये दोनों कट गया, माइनस सी ए बचा है। आइए आगे देखिए, आगे देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, ए बी का ए बी में गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ए का सी ए में करेंगे, ए बी सी ए, सी ए का करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, उसके बाद देखिए कमाल, ए स्क्वायर का बी स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का सी स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का 1 में करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर, इस 1 का तीनों में करेंगे तो यही तीनों आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 का तीनों में करेंगे तो ये तीनों उतार दिए जाएंगे, और ये दोनों उतार लो, इसको ए को पहले सी को बाद में लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फिर कुछ कटेगा, फिर कटेगा, फिर मजा आएगा। देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में प्लस में, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में माइनस में, गया काम से, कट गया, क्या बचेगा, ये तीनों चारों बचेंगे, क्या बचेगा, ये वाला, ये, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, यही इसका मान है, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया। कैसा लगा ये सवाल, कमेंट में बताओ कैसा लगा, कमेंट में बताओ बेटा कैसा लगा। बहुत साफ सुथरा है ये, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 लाइन का सवाल है, सिर्फ 6 लाइन का सवाल है ये। अब 5 नंबर इसके बदले मिलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर में एग्जाम में पूछा गया था, 2025 में 5 नंबर में आया था, देख रहे हो, क्या बात है। जनता खुश, बोलिए जनता खुश है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, आप लोग खुश हैं ना। और अगर खुश हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो, 16 घंटे वाला क्रैश कोर्स 218 रुपये में ज्वाइन करो, तुम्हारा भला हो, उसमें ऐसा मैंने पढ़ाया है समझाया है, भला नहीं बहुत अच्छा होगा तुम्हारा रिजल्ट। अब बेटा आपको मैं और ज़्यादा शानदार सवाल बताता हूँ, कहीं पर भागना मत, कहीं पर भागना मत, तुम बस लगे रहना। अगला सवाल देखो ये वाला, ठीक है ना, अगला सवाल देखो ये वाला, ध्यान से देखना। अगला सवाल तुम्हारा कौन सा है यार, इसके बाद ये तो मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद तुम्हारा ये है, ये सवाल, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दर्शाइए कि इतना बराबर 2। अवकलन की दुनिया का बेताज बादशाह अगर कोई है तो एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है। अवकलन अगर सबसे बढ़िया समझना है, सबसे बढ़िया सीखना है तो मेरे से सीखो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है।
देखो पहला काम, इस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को उतार लो। उतार लिया। अब इसके दोनों पक्षों का क्या करो, अवकलन करो। ठीक है, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले 2 घात आएगा शुरुआत में आएगा ना, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। इस 2 घात में से 1 घात कम हो जाएगा तो 1 घात बचेगा ना, यानी x की पावर n माइनस 1। अब कोष्टक के अंदर वाले का दोबारा अवकलन करेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, tan इनवर्स x, उसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको लेके भाग जाएंगे बाएं पक्ष में, तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका फिर एक बार और अवकलन कर दो। ठीक है, तो ये प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ये जो पहला है, पहला वैसे लिख देते हैं और दूसरे का अवकलन करेंगे, यानी इसका अवकलन फिर से करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इस बार दूसरा वाला वैसे लिख देंगे और पहले वाले का इसका अवकलन कर देंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा बराबर 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, हो गया। अब नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेके भाग जाएंगे फिर बाएं पक्ष में, इसमें दोनों में गुणा कर देंगे, इसका इसमें दोनों में गुणा। ठीक है, समझो बेटा, नीचे वाले का इसमें गुणा करोगे तो ये तो भैया होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाले का इसमें गुणा करेंगे तो पहले 2x लिखो, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, फिर ये dy बाई डी एक्स लिखो बराबर, दाहिने पक्ष में क्या बचा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 एकम 2 बचा। यही तुम्हारा आंसर है, यही सिद्ध करके लाना था। 5 लाइन लिखो, 5 नंबर लूटो, 1 2 3 4 5 नंबर में 5 लाइन, 5 लाइन में 5 नंबर फ्री फंड का। सोच के देखो कितने अच्छे सवाल, कितने कम मेहनत में ज़्यादा नंबर दे रहे हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाया हूँ। समझ में आ गया हो तो कमेंट में बोलो कि सर मज़ा आ गया, बोलोगे तो बहुत मज़ा आएगा हमको भी। प्लीज़ बताओ कमेंट में कैसा लग रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल आधा से ज़्यादा सिर्फ नकल करके लिखना है, अकल से नहीं, सिर्फ नकल से लिखना। कहाँ से नकल करना बताता हूँ। देखो ये लाइन पूरा यहाँ तक नकल करके उतार दो, तुम देखते रहना कहीं मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ ना। एक लाइन मैंने क्या किया, नकल से उतार दिया। अब ये दूसरी लाइन भी यहाँ तक उतार दीजिए। उतार दिया, नकल हो गया 2 लाइन। अब देखो, अब फिर नकल करना, सवाल आगे बढ़ेगा तभी नकल चलेगा। कैसे लिखेंगे, वेक्टर a1 बराबर, a1 का मतलब ऊपर वाली लाइन से, लाइन नंबर 1 से a1 निकालेंगे। ये कैसे निकलेगा, ये जो लिखा हुआ ना लेमडा से पहले जितना लिखा इस सब को चुपचाप नकल करके यहाँ उतार दो। लेमडा से पहले जितना लिखा है और नकल करके उतार दो। उतार रहा हूँ मैं, देखो उतार दिया, नकल हो गया। अब देखो वेक्टर b1 बराबर क्या होगा, ये लेमडा के बाद वाला जितना है उतना नकल करके उतार दो। a1 के लिए लेमडा के पहले वाला उतार दो, b1 के लिए लेमडा के बाद वाला सारा उतार दो। अरे भाई कितना मज़ा है इसमें, सोचो तुम, कहीं ऐसा मिला ही नहीं है, कहीं ऐसा मिलवे नहीं करिएगा कि नकल चले सवाल। अब यहाँ लिखोगे a2, तो 2 को लाइन नंबर 2 से लिखना है। अब इसमें क्या, a2 कहाँ से, म्यू के पहले वाला सारा नकल करके यहाँ उतार दो। 4i 5j 6k, और b2 के लिए क्या करेंगे, म्यू के बाद वाला सारा नकल करके उतार दो। कसम से बता रहे हैं, छोटा बच्चा 2 का 3 का 4 क्लास का रहेगा ना,
क्या कहा गुरु जी, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं भैया, हम भी नकल करके लिख लेंगे। ठीक है, 2i + 3j + k हो गया। अभी और नकल होगा यार, देखो सवाल हो रहा है, ये मत सोचना कि हम गलत पढ़ा रहे हैं ना। किताब का सोल्यूशन ऐसे ही है, ऐसे तरीका सॉल्व करने का, ऐसे ही हो जाएगा। तुम दिल्ली बम्बई से कमा के आओगे, डायरेक्ट मेरी वीडियो देखो, एग्जाम में जाओ सीधे पास। ठीक है। आगे देखो, अब क्या करेंगे, a2 - a1 लिखेंगे। a2 - a1, a2 - a1 का मतलब a2 में से a1 को घटा देना है। ये बचाओ, तुम रोज़ बाज़ार जाते हो, 150 खर्च होता है, 100 का नोट दिया तुमने दुकान में, तुमने 2 किलो आलू लिया 40 रुपये का, दुकान वाले को 60 रुपये, तुमने दुकान वाले को 50 की नोट दिया, तो दुकान वाला कितना काटेगा और तुम्हें कितना देगा? तुम तो सोच लोगे कि हम 50 दिए तो हमको 10 लौटाएगा। घटा लिए कि नहीं घटा लिए? घटा लिए ना। एक गधा, उससे कम में, उससे छोटा छोटा घटाना है। यहाँ 50-100 का घटाना है ही नहीं, इधर 2, 4, 5 का घटाना है। देखो 4 को आई में से 1 गो आई घट जाएगा, 3 गो आई बचेगा। 5 गो जे में से 2 गो जे घटेगा, 3 गो जे। 6 ठो के में से 3 गो के फेंक दो, 3 गो के बचेगा। समझा? 4 गो आई था, 1 गो आई निकल गया, घट गया, 3 आई। 5 गो जे था, 2 गो जे निकल गया, 3 गो बचा। 6 गो के था, 3 गो के निकल गया, घट गया, 3 गो के बचा। कौन नहीं कर लेगा यार, ये भी तो मजाक है। हो गया। अब तक 1 2 3 4 5 6 7 लाइन सिर्फ नकल चल रहा है। अभी तक बुद्धि लगाने का काम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हाँ, अभी और नकल करवा रहा हूँ। देखो b1 b2 क्या होगा, b1 b2 का क्रॉस गुणा होगा। क्या करेंगे, 2 डंडा खींचेंगे। डंडा खींचना बड़े लोग का काम है, छोटे बच्चे डंडा खींच देते हैं। इसमें लिखेंगे आई जे के। अब देखो क्या होगा, b1 यहाँ लिखा तो b1 को खोजो, b1 मिल गया। अब b1 में आई और जे और के गुणांकों को उठा के लाओ, यहाँ देख के लिख दो। आई के बगल में कितना है, कुछ नहीं रहता तो 1 लेते हैं, तो 1 है, -3 है, 2 है, 1 -3 2, मतलब वहाँ से देख के यहाँ लिखना है। नकल हो गया। फिर कौन मिल गया, b2, तो चलो b2 के पास 2 है, 3 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 3 1, नकल करके लाओ, 2 3 1। ये भी एक लाइन हो गया। अब तक माँ कसम बता रहा हूँ, एक भी अक्षर बुद्धि नहीं लगाया गया, सिर्फ वही से चल रहा है छोटे बच्चों की तरह। अब थोड़ा बुद्धि लगाना बेटा, बस इसमें बुद्धि लगाना है। बराबर के नीचे बराबर, आई को उतार लेंगे, तो जिस लाइन में आई है उसको मिटा देना है। 3 एकम 3, 2 3 6, -3 -6 कितना हुआ, -9 हुआ। ठीक है, -3 -6 कितना हुआ, माइनस का 9 हुआ। बीच में जे है तो उसको लिखेंगे -j, क्योंकि जे का चिन्ह माइनस होता है। फिर लाइन को मिटा देंगे, मिट गया, मिट गया। 1 गुणे 1 करेंगे 1 आएगा, 2 दूनी 4, 1 में से 4 घटाओगे कितना, -3 आएगा, तो बस -3 लिख दो। लास्ट में के है, के लिखो, लाइन मिटा दो, मिटा दो। क्या बचा, 1 का 3 में करेंगे 3, माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस है, माइनस लगेगा फार्मूले में भी, तो +6 हो जाएगा, यानी 3 + 6, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, -9 आई, दोनों माइनस मिला के +3j और +9 के। ठीक है, ये तुम्हारा क्या चीज़ है, ये तुम्हारा है b1 क्रॉस b2 है। माँ कसम बस यही 2 लाइन दिमाग लगाना था। अब इसके बाद फिर नकल चालू हो जाएगा, छोटे बच्चों वाला काम चालू, आंसर तक पहुँच जाओगे। हाँ जी, बस तुम देखते जाओ, मैं बताता जाऊँगा। b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालेंगे तो डबल डंडा लगा देंगे। डंडा लगाने का मतलब इसके आगे करड़ी लगाओ। ठीक, तो करड़ी में क्या लिखोगे, अरे आई के बगल में क्या, -9, इसी का स्क्वायर, नकल करके लिखो। जे के बगल में 3 है, इसी का स्क्वायर, के बगल में 9 है, इसी का स्क्वायर। कितना आसान चीज़ है यार, देख लो, स्क्वायर लगा दो। फिर क्या है ये, -9 का स्क्वायर 81, +3 का स्क्वायर 9, +9 का स्क्वायर 81, कितना हुआ, 81 9 90 8, 171। तो ये 19 9 171, 9 बाहर आएगा, 3 बचेगा, करड़ी में रह जाएगा 19, यानी 3 करड़ी में 19। क्या चाहिए अब मेरे भाई, आखिरी लाइन, आंसर देने वाली लाइन में लिखने जा रहा हूँ। सोच लो तुम इस सवाल के अंतिम चरण में पहुँच गए। सच बता रहा हूँ, इस सवाल के अंतिम चरण में हो तुम। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखना।
लिखेंगे न्यूनतम दूरी d बराबर, इस चीज़ को हम लिख चुके हैं ऊपर, और b1 क्रॉस b2 लिख चुके हैं ऊपर। अब b1 क्रॉस b2 का मापांक भी लिख चुके हैं ऊपर। ये तीनों चीज़ ऊपर इसी नाते लिखा गया था कि इस सूत्र में ये तीनों चीज़ की ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत थी, इसकी थी। इसी नाते मैंने क्या किया, इसको यहाँ निकाला, इसको यहाँ निकाला, इसको यहाँ निकाला। फालतू में एक भी काम नहीं किया, सब ज़रूरत के हिसाब से। अब क्या करोगे, a2 माइनस a1 का मान यहाँ से यही वाला नकल करके देख के यहाँ लिख दो। कितना, 3i 3j 3k डॉट b1 क्रॉस b2 का मान ये माइनस 9 3j 9 के। ठीक है, देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ, हम तुम्हारे लिए चीज़ों को आसान बना देंगे। ठीक है, बटे का सिंबल, b1 क्रॉस b2 का मापांक कितना, ये 3 कड़ी में 19 है। कितना है, 3 कड़ी में 19 है। ये थोड़ा साफ सुथरा नहीं दिख रहा जी, अब तो दिखा 3 कड़ी में 19, जूम करने पता चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, तो अब इसका इसमें जानते हो गुणा कैसे होगा, बच्चों की तरह आई के बगल वाले से केवल आई के बगल वाले में गुणा होगा, यानी 3 का गुणा -9 में, 3 9 27 माइनस का जे के बगल वाले का जे के बगल वाले से गुणा, 3 तरीका 9, के बगल वाले का के बगल वाले से गुणा, 3 9 27 प्लस का 27, नीचे वाला उतार दो, 27 प्लस में माइनस में कट गया, खत्म। 9 बटे 3 कड़ी में 27, 9 बटे 3 कड़ी में 19। ठीक है, 9 बटे 3 कड़ी में 19। अब क्या होगा, इस 3 से 9 को काट देंगे, 3 त्रिका 9, यानी 3 बटे कड़ी में 19। यही आपकी न्यूनतम दूरी है, यही उत्तर है बाबू, यही उत्तर है। और मैं कसम से कह रहा हूँ, ये सवाल कभी 8 नंबर में तो कभी 5 नंबर में, इससे छोटा कभी नहीं पूछता है। 5 या तो 8, 5 या तो 8। सोच लो तुम कितनी बड़ी चीज़ सीख रहे हो मेरे से, बहुत अच्छी चीज़ है। प्यार से देखो, इत्मीनान से देखो, काफ़ी मज़ा आएगा। कमेंट भी करते रहो। उसी पेपर में, जो पेपर आपको मैंने अभी अभी दिखाया था ना, 324 सेट 4 में, उसी में ये भी सवाल था। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आया था। तो ध्यान से देखो करना कैसे है। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। सॉरी बच्चों, देखो, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स बटे रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, हम एक इसका टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक है, हम इसका रीयूजेबल टेम्पलेट बनाते हैं। रीयूज क्यों करना है, क्योंकि देखो, जैसी करड़ी यहाँ है वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ है, वैसी यहाँ, एक ही शकल 4 जगह है। ये बस माइनस का तो फर्क है, लेकिन एक ही जैसा 4 जगह है। तो अगर हम केवल एक का सलूशन निकाल लें, एक का हल निकाल लें, तो उसी की तरह बाकी 3 तो हम कर सकते हैं ना। यानी एक बार मेहनत करें तो उसी के पैटर्न को इन तीनों पे लागू कर देंगे। समझ गया? तो हम केवल पहली वाली करड़ी को सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ करड़ी को ऐसे। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स को, 1 को तुम मान लो, ध्यान से देखो, 1 को मान लो कास स्क्वायर एक्स प्लस, नहीं बाई 2 में मान लो, बाई 2 में कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस एक्स को तो मान लो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। ठीक है, देखना। तो इस टेम्पलेट में आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए।
एक बात बता दूं तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो x बराबर cos 2 थीटा मान लो। x बराबर लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया जाए। LHS बराबर tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स रूट में 1 माइनस एक्स बटे रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ले लिया। अभी x बराबर cos 2 थीटा मान लो, सॉरी x बराबर sin 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, उन्हीं तीनों का कमाल यहाँ पर होना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो केवल एक करड़ी, जैसे मैं पहले कर रहा था, सिर्फ एक सिंगल करड़ी को सॉल्व कर लेते हैं, चारों को हमें नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी अच्छी बात होगी। तो ये क्या करते, करड़ी में 1 प्लस एक्स है, तो बराबर करड़ी में 1 प्लस एक्स को लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर रूट में 1 को लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई भी चीज़ करड़ी के अंदर अगर होल स्क्वायर फॉर्मेट में है वो बाहर निकलेगी, क्या बन जाएगी, बिना होल स्क्वायर के, यानी कास थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, बात तो मेरी समझिए। 1 प्लस एक्स बन गया आपका कास थीटा प्लस साइन थीटा। अगर यही माइनस रहेगा तो क्या बनेगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो यहाँ भी माइनस आएगा। जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लीजिएगा, जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ का माइनस लीजिएगा। बस इसी बात को समझना था, बाकी ये तो बहुत इजी है। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा आप, बराबर के ठीक नीचे बराबर चिन्ह है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स है। 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे ज़रा देख लीजिए, कास थीटा प्लस साइन थीटा लिखेंगे और फिर माइनस लगा के रूट में 1 माइनस एक्स है। अगर माइनस वाला यहाँ लेंगे तो यहाँ भी माइनस वाला लेना पड़ेगा, तो माइनस वाला लेना पड़ेगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा। पट्टे के नीचे रूट में 1 प्लस एक्स है, यानी प्लस वाला है, तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला लेंगे। यहाँ से क्या लेंगे, कास थीटा प्लस साइन थीटा, फिर प्लस चिन्ह लगा के माइनस वाला है ये टर्म, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला लेंगे। ठीक है, बात समझ गए। ऐसा करने से क्या हुआ, हमने इस चीज़ को 4 बार नहीं लिखना पड़ा, एक ही बार लिखने से हमारा चारों का काम हो गया। ठीक है ना, तो ये होता है एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट नहीं कहेंगे, ये प्रोफेशनल मेथड है कि थोड़ा समय का बचत कराता है। tan इनवर्स, ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट खोल दो तुम, अब ये ब्रैकेट खोलो, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस साइन तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ऐसे नीचे कास थीटा प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह वगैरह नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है ना, अब क्या कटेगा क्या बचेगा उस चीज़ का डिसाइड करिए, उस चीज़ का डिसीजन लीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा छूट गया था, प्लस कास थीटा माइनस कास थीटा कट गया, साइन थीटा बचा है तो जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 साइन थीटा, यानी अंदर क्या बचेगा, 2 साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कट गया, कास और कास जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 कास थीटा, और ये हमारा काम आगे हो गया। और 2 से 2 भी अब कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे कास थीटा, क्या होता है tan थीटा। ये त्रिकोणमिति है, समझ गए। अब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, खत्म हो गया, बचा केवल आपका थीटा। तो थीटा का मान क्या है, हमने शुरुआत में ही लिखा था, थीटा का मान क्या है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, 1/2 साइन इनवर्स का एक्स। तो ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड में कुछ और लाना है, राइट हैंड साइड में लाना π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स एक्स, कास के रूप में लाना है, और ऐसा लाना है कि उसमें पाई भी रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बदलेंगे साइन को कि उसमें पाई भी रहे और कास भी रहे। तो एक ही सूत्र है, देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर निकालोगे तो हो जाएगा π/2, कास इधर जाएगा
माइनस का cos इनवर्स x। तो बेटा आपको यही सूत्र यूज़ करना है, इसकी जगह पर ये लिखना है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप? तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स x को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस cos इनवर्स x। क्या लिखेंगे, π/2 माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 1/2 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा कर दो। 1/2 का π/2 में गुणा होगा तो π/2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 का cos में करेंगे तो cos इनवर्स x होगा। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। और इतना करने से आपको कितना नंबर मिलेगा, देख लीजिए। ये 5 नंबर का सवाल था मेरे बाबू, ये 5 नंबर का सवाल था, छोटे मोटे नंबरों में नहीं आया था, 5 नंबरों में आया था। तो 5 नंबरों में बताया हूँ। विश्वास कीजिए, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत लाभ होगा आपको। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी क्लास मिल रही है। एक अवकल समीकरण का भी सवाल सीख लीजिए, ये वाला। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखिए। कह रहा कि x dy/dx प्लस 2y बराबर x² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। एक काम करो, बगल में जो x है ना, इसी से दोनों पक्षों में इसमें भाग दे दो। ठीक है, चलो भाग देंगे, x कट जाएगा, बचेगा dy/dx प्लस 2 में x से भाग हो गया, y को बगल में कर दो, x² में जब x से भाग होगा तो कट जाएगा x, तो बचेगा केवल एगो x। ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करोगे, इसकी तुलना करो, dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर अब p का मान क्या, 2/x, p का मान है 2/x और q का मान क्या है बेटा, केवल x। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। IF बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या, p का मान 2/x dx बराबर 2/x का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 log x होगा। 2 को इसके ऊपर घात बना सकते हो, log x² बना दो। अब x² इसका केवल वैल्यू होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू केवल क्या होगा, x² होगा। ठीक, इसका वैल्यू केवल x² होगा। अब एक और सूत्र होता है y इंटू IF बराबर q इंटू IF, y इंटू IF बराबर q इंटू IF। तो y इंटू IF का मान क्या, IF का मान ये है, x² है। क्या है, x² बराबर q का मान क्या है, x इंटू IF का मान क्या है, x² है, x² इंटू dx। अब प्यार से देखिए, बहुत इजी कैलकुलेशन था इसका। ये हो जाएगा yx² इक्वल टू x पे घाते 3, इसका करेंगे समाकलन। फिर yx² बराबर x पे घाते 3 का समाकलन x पे घाते 4/4 प्लस का c। दोनों पक्षों में x² से भाग दे देंगे तो इधर y बराबर, इधर भाग जाएगा तो हो जाएगा x²/4 और यहाँ भाग जाएगा तो c/x²। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, y इक्वल टू 1/4x² प्लस c x की घाते -2 हो जाएगा। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज का ये सवाल किन किन बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगा, वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को बताना, दोस्तों को भेजना। और आप बताओ, क्रैश कोर्स आप लेकर कितना पढ़ चुके हो, कितनी बाकी है, कितनी बार दोहरा चुके या अभी लेने वाले हो, उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आनंद के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपको ज़रा सा भी महसूस ना होने पाए कि यार मैथ बहुत कठिन है। एकदम ईजी करके बताऊँगा।